हम सबके साथ एक पल ऐसा आता है जब हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं। हम सोचते हैं कि शायद हमारी बातें कमजोर हैं, शायद हम सही तरह से बोल नहीं पा रहे। पर असल में प्रॉब्लम हमारी बातों में नहीं होती, बस हमारे बोलने के तरीके में एक छोटी सी कमी रह जाती है। और यही वजह है कि दुनिया हमें सुन नहीं पाती। और किसी ने सही कहा है, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो बोलना जानते हैं, क्योंकि जो बोलना जानते हैं वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो दिल जीत लेते हैं, सामने वाले के दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाली हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सामने वालों ने आपकी बातों को सुना ही नहीं। आप पूरे कॉन्फिडेंस से कुछ बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने या तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया या बहुत हल्के में ले लिया। और उस समय आपको लगा कि शायद गलती आप में है या शायद आप ही गलत बोल रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रॉब्लम आपकी बातों में नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम होती है आपके बोलने के तरीके में। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी बातों को प्रेजेंट करना नहीं जानते, इसलिए उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपकी कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि लोग न सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे बल्कि आपके मन की बात भी समझेंगे। और यही असली कम्युनिकेशन है। सबसे पहले अपनी फर्स्ट इंप्रेशन का ख्याल रखना सीखिए, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको जानने से पहले आपको महसूस करता है। और ये सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। आप कैसे खड़े हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपकी आंखों में कितना कॉन्फिडेंस है, ये सब बिना बोले सामने वाले के दिमाग में आपकी एक तस्वीर बना देता है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, चेहरे पर थकान है, आवाज में हल्की सी झिझक है, तो सामने वाला उसी पहली झलक से आपको जज कर लेता है। और सच कहूं तो ये पहली इमेज आखिर तक उसके दिमाग में रहती है। इसलिए खुद को प्रेजेंटेबल रखना कोई शो ऑफ नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट है जो आप खुद को देती हैं। सीधा खड़े रहिए, कंधे रिलैक्स रखिए और चेहरे पर हल्की सी नेचुरल सी स्माइल रखिए। ये स्माइल दिखावे की नहीं होती, ये बताती है कि आप अपनी जगह पर कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं और कंट्रोल में हैं। याद रखिए, आपके शब्द बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, और जब आपकी बॉडी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखती है तब आपकी बातों का असर अपने आप बढ़ जाता है। बात करते समय सबसे जरूरी चीज होती है ऑथेंटिसिटी, यानी जैसे आप हैं वैसे ही रहना, क्योंकि लोग आपकी बात से पहले आपका सच महसूस करते हैं। बहुत लोग कूल दिखने के लिए किसी का एक्सेंट कॉपी करते हैं, किसी के बोलने का तरीका अपनाते हैं, पर सच ये है कि जितना आप किसी और जैसे बनने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अपनी पहचान खोते जाएंगे और सामने वाला इसे तुरंत पकड़ लेता है। फेकनेस में कभी वार्मथ नहीं होती, कभी कनेक्शन नहीं बनता। लोग आपकी आवाज में वो भरोसा तभी महसूस करेंगे जब आप अपने असली रूप में बोलेंगे। इसलिए जैसा आप हैं वैसे ही सामने आइए। आपका नेचुरल टोन, आपकी क्लैरिटी, आपके खुद के चुने हुए वर्ड्स, यही आपकी कम्युनिकेशन की असली ताकत है। आपकी ओरिजिनलिटी में एक चार्म होता है, एक ऑनेस्टी होती है जो किसी भी कॉपीड एक्सेंट या बोरोड स्टाइल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। याद रखिए, दुनिया पर असर डालने के लिए परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, सच्चा होना जरूरी है। बात करने से पहले जरा लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान की आवाज के पीछे एक कहानी छुपी होती है। किसी के शब्दों में दर्द होता है, किसी की चुप्पी में अकेलापन, और किसी की हल्की सी मुस्कान के पीछे ये ख्वाहिश कि बस कोई मेरी बात सुन ले। कई बार ना कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है। कभी कभी सिर्फ चुपचाप बैठकर किसी को सुन लेना भी एक बहुत बड़ी हीलिंग होती है। और यही चीज सामने वाले को महसूस कराती है कि उसकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं, उसकी आवाज की कद्र है। अगर कोई इंसान पहले से दुखी हो, इमोशनली टूट चुका हो और आप उसी समय सलाह देने लग जाएं या उसे समझाने की कोशिश करें, तो कनेक्शन वही टूट जाता है, क्योंकि उस पल उसे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए होती, उसे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इसलिए पहले इंसान को महसूस कीजिए, उसके इमोशंस को पढ़िए, उसकी साइलेंस को समझिए,
फिर अपने शब्द चुनिए। जब आप दिल को समझकर बात करते हैं, तब आपकी सिंपलेस्ट बात भी बहुत गहराई से असर करती है। बात करते हुए बीच बीच में छोटे छोटे पॉज लेना भी जरूरी है। पॉज कोई रुकावट नहीं होता, वो एक जगह देता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, महसूस कर सके। जब आप बिना रुके लगातार बोलते जाते हैं तो बातें एक लंबी रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ती रहती हैं और बीच के डिब्बे किसी को समझ ही नहीं आते। लेकिन जब आप हल्का सा रुकते हैं, एक सेकंड भर का सांस लेने जितना पॉज लेते हैं, तो आपकी बातों में वजन आ जाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप सोच कर बोल रही हैं, अपनी बातों को दिल से कह रही हैं, और आपकी हर लाइन का असर दोगुना हो जाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये रिदम का भी खेल है। छोटे छोटे पॉज आपकी बातों को पावरफुल बनाते हैं और सामने वाले को ये मौका देते हैं कि वो आपकी हर बात को अब्सॉर्ब कर सके। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, अगर मैं आपसे बात करूं और आप बार बार यहां वहां देखने लगे, कभी मोबाइल में, कभी घड़ी में, कभी दरवाजे की तरफ, तो क्या मुझे लगेगा कि आप सच में मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उस पल ऐसा लगता है कि सामने वाला तो यही है, लेकिन उसका मन कहीं और चला गया है। इसलिए जब आप बोल रही हो तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट जरूर रखिए। नजर जो बताती है कि आप ग्राउंडेड हैं, प्रेजेंट है और अपनी बात से कनेक्टेड हैं। और जब आप सुन रही हो तब आई कांटेक्ट और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय आपकी आंखें ये कहती हैं कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हारी बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आई कांटेक्ट ट्रस्ट बनाता है। ये एक इनविजिबल पुल होता है जो दिल से दिल तक जाता है। सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं, उसकी फीलिंग्स भी समझ रही हैं। और यही छोटा सा हैबिट आपकी कम्युनिकेशन को कई गुना पावरफुल बना देता है। अच्छा लिसनर बनना अच्छे स्पीकर बनने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम। और सच्चाई यही है कि जो कम बोलते हैं उनकी हर बात का वजन ज्यादा लगता है, क्योंकि वो सुनने के बाद बोलते हैं। उनकी हर लाइन सोच विचार कर निकली होती है। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उसका दर्द, उसका नजरिया, उसकी जरूरत, उसका माइंडसेट। और ये सब जानकर जब आप बोलते हैं तो आपकी बात बिल्कुल वहीं जाकर लगती है जहां लगनी चाहिए। आपकी बातों का असर 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा लिसनर होना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक खूबसूरत आदत है जो लोगों के दिलों में आपकी जगह बना देती है। जब आप सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, और यही एहसास कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, ये तीनों मिलकर आपकी बातों का असर तय करते हैं। कई बार बात वही होती है, लेकिन कहने का तरीका उसका पूरा मीनिंग बदल देता है। अगर बात खुशियों की है तो आपकी आवाज में भी वो वार्मथ, वो हल्की सी चमक महसूस होनी चाहिए। और अगर बात सीरियस है तो आपकी टोन नेचुरली थोड़ी स्लो, थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात की गहराई समझ सके। इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं, जहां आपकी आवाज और आपका शरीर आपके शब्दों को सपोर्ट करता है। और जब ये तीनों एक जैसा मैसेज देते हैं तभी कम्युनिकेशन पावरफुल बनता है। कई लोग सही बातें कहते हैं पर टोन गलत होती है, इसलिए बात का इम्पैक्ट खो जाता है। लेकिन जब आपकी टोन सही, बॉडी लैंग्वेज ओपन और शब्द साफ हों तो आपकी सिंपलेस्ट बात भी दिल तक पहुंच जाती है। आप सिर्फ क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं वही आपकी बातों की असली वेटेज बनाता है। कभी किसी से बात करते समय हल्के फुल्के सवाल पूछ लेना भी कनेक्शन बढ़ाने का एक खूबसूरत तरीका है। सवाल ये दिखाते हैं कि आप सच में दिलचस्पी ले रहे हैं, आप सामने वाले की बातों को महत्व देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ सवाल पर सवाल पूछते जाना बातचीत को इंटरव्यू जैसा बना देता है। अगर सामने वाला अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करता है तो आप भी थोड़ी सी ओपननेस दिखाइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी सुंदर लगता है जब दोनों तरफ से बराबर फ्लो हो, ना कोई ज्यादा बंद रहे, ना कोई जरूरत से ज्यादा खुल जाए। जब बातचीत बैलेंस्ड होती है तो एक कंफर्ट बनता है, एक भरोसा बनता है। सामने वाले को लगता है कि ये सिर्फ एक साइडेड बात नहीं है, ये कनेक्शन है। हर इंसान के सामने खुद को एक ओपन बुक मत बना दीजिए। अपनी बातें, अपने अनुभव,
अपनी फीलिंग्स, इन्हें धीरे धीरे खोलिए। थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा सा रहस्य, ये इंसान को और भी दिलचस्प बनाता है। जब आप हर बात एक ही बार में बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और प्रेडिक्टेबिलिटी धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम कर देती है, क्योंकि इंसान नेचुरली उसी चीज की तरफ खिंचता है जिसमें थोड़ा डेप्थ हो, लेयर्स हो, और जिसे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक बने, नहीं, बस अपने बारे में इतना ही बताइए जितना सामने वाला समझने के लायक है। बाकी चीजें वक्त को खोलने दीजिए। जब आप अपने बारे में धीरे धीरे रिवील होते हैं तो लोग आपकी बातों को और ध्यान से सुनते हैं, आपकी पर्सनालिटी को और सीरियसली लेते हैं, और आपके साथ कनेक्शन भी ज्यादा मीनिंगफुल बनता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कई बार आपके शब्दों से भी ज्यादा बोलती है, क्योंकि इंसान सिर्फ बात नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जीज भी पढ़ता है। अगर बात खुशियों की है तो आपके चेहरे पर वो हल्की सी जेन्युइन स्माइल दिखनी चाहिए, और अगर आप कोई सीरियस या भावुक बात शेयर कर रहे हैं तो एक्सप्रेशंस नेचुरली थोड़ा काम, थोड़ा कंपोज्ड होते हैं। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए कि बात दुख की हो और चेहरा मुस्कुरा रहा हो, या बात हल्की हो और एक्सप्रेशन बहुत कठोर। जब आपके वर्ड्स और एक्सप्रेशंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो आपकी हर बात का इम्पैक्ट 2 गुना हो जाता है। सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, वो फील करता है, वो आपकी बातों के वाइब को पकड़ता है। कम्युनिकेशन में ये हार्मनी, शब्द प्लस एक्सप्रेशन प्लस बॉडी लैंग्वेज, यही आपकी बातों को पावरफुल, बिलीवेबल और डीपली रिलेटेबल बनाती है। अगर कभी आपको किसी को सुधारना पड़े तो उसे एक पॉजिटिव तरीके से कीजिए। सीधे उसकी गलती पर उंगली रख देने से इंसान तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को बचाने लगता है। लेकिन अगर आप वही बात थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर कहें तो सामने वाला न सिर्फ आपकी बात समझता है बल्कि उसे अच्छा भी लगता है कि आपने उसकी इज्जत रखी। स्मार्ट कम्युनिकेशन यही होता है, गलती बताना नहीं, गलती ऐसे बताना कि सामने वाला हर्ट ही ना हो और समझ भी जाए। जैसे तुम गलत हो कहने के बजाय अगर हम इसे ऐसे करें तो शायद और अच्छा होगा, कहना कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। इससे सामने वाले को इंसल्ट नहीं महसूस होती और मैसेज भी साफ पहुंच जाता है। यही वो फिनेस है जो कम्युनिकेशन को पावरफुल और मैच्योर बनाती है। जब आप किसी की तारीफ करें तो सिर्फ उनके लुक्स या बाहरी चीजों की तारीफ पर मत रुकिए, क्योंकि बाहरी चीजें तो समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन इंसान की क्वालिटीज, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ऑनेस्टी, उसकी मेहनत, ये चीजें उसकी असली पहचान होती हैं। जब आप किसी की मेहनत की सराहना करते हैं, जब आप कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत इंस्पायरिंग है, या तुम हर चीज बहुत डेडिकेशन से करती हो, तो ये बातें सीधी दिल में उतर जाती हैं। ऐसी तारीफें इंसान को याद रहती हैं, उसे महसूस होता है कि उसे सिर्फ देखा नहीं गया, समझा गया है। और आपका इम्प्रेशन वो एक पल के नहीं रहता, वो हमेशा के लिए दिल में बस जाता है, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि आपने क्या पहना था या आपने क्या कहा था, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। बात का अंत हमेशा एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग नोट पर कीजिए। कॉन्वर्सेशन चाहे छोटी हो या लंबी, उसका आखिरी हिस्सा ही सबसे ज्यादा याद रहता है। अगर आपका एंड ऐसा हो जो सामने वाले को थोड़ी हिम्मत दे दे, थोड़ा भरोसा दे दे, या अगले कदम के लिए एनर्जी दे दे, तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, याद रखी जाती है। एक जेंटल एनकरेजमेंट, एक छोटा सा होपफुल लाइन, कभी कभी यही बातें सामने वाले के पूरे दिन का मूड बदल देती हैं। जब आपकी कम्युनिकेशन किसी के अंदर पॉजिटिविटी जगाती है तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं बल्कि आपकी प्रेजेंस को याद रखते हैं, और यही चीज आपकी कम्युनिकेशन को यादगार, पावरफुल और दिल में बस जाने वाली बनाती है। थोड़ा सा ह्यूमर और थोड़ी सी फ्रेंडलीनेस, ये दोनों चीजें इंसान को आपके दिल के बहुत करीब ले आती हैं। हल्की सी हंसी, छोटी सी स्माइल, मजाक, ये बातचीत को हल्का बना देते हैं और सामने वाला आपके साथ इंस्टेंटली कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। लेकिन ह्यूमर का एक गोल्डन रूल है, हंसी किसी की फीलिंग्स की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आपका जोक ऐसा हो कि माहौल हल्का हो जाए लेकिन किसी का दिल भारी ना हो। जब आप सही जगह पर सही तरीके से थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी वार्म लगती है, अप्रोचेबल लगती है और लोग खुलकर आपसे बात करना पसंद करते हैं। ये छोटी सी चीज कम्युनिकेशन को रियल और रिलेटेबल बना देती है। आखिर में मैं बस यही कहूंगी,
समझदारी से बात करना सिर्फ एक स्किल नहीं, ये कला है। और जब ये कला आपके अंदर आ जाती है तो कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, कोई भी आपकी प्रेजेंस की कद्र नहीं कर सकेगा। आज से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर कॉन्वर्सेशन में ये स्मॉल टेक्निक्स अपनाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी खुद बदलने लगेगी। आपकी बातों का असर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस गहरा होगा और लोग सिर्फ आपकी आवाज ही नहीं, आपके अंदाज को भी याद रखेंगे। याद रखिए, ये जर्नी बड़ी नहीं, छोटी छोटी कॉन्शियस स्टेप से शुरू होती है। बस कदम उठाइए और अपने अंदर की पावर को महसूस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक कर दीजिए और उसे उस इंसान के साथ शेयर कर दीजिए जिसे सच में इसकी जरूरत है। धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।